Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are fine. So today that would be our first lesson in which we are going to discuss about primitive and instinctual parts of mind, id ego and superego. So as you know कि हमने previous lecture में जो पढ़ा conscious, प्री-कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, सो आज हम पढ़ेंगे इड ईगो और सुपर ईगो को, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं फ्रॉइड से. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. Okay. It, according to Freud, that it is all source of psychic energy, making it the primary component of personality. सो इट क्या है? एक साइकिक एनर्जी है. साइकिक एनर्जी हम कहेंगे कि गॉड ने हमारे अंदर, बल्कि हम देखते हैं कि सारी दुनिया में एक ही रूल चल रहा है, एक गुड और एक ईवल का. ठीक है. सो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक जो एक हम कहते हैं सादा ज़ुबान में नफ्स की आवाज़ है, और दूसरा हम कहते हैं कि ये हमारी ने फ़ितरत की आवाज़ है. ठीक है. नफ्स और फ़ितरत की आवाज़ें दो डिफरेंट आवाज़ें हैं. ठीक है. और एक उनके अंदर एक सेंटर पाथ होता है. एक हम कहेंगे कि एक वाइट एरिया है, एक ब्लैक एरिया, और सेंटर में एक ग्रे एरिया है. ठीक है. सो देयर इज़ नॉट वाइट एंड ब्लैक एरिया, देयर इज़ ग्रे एरिया. ये भी कोई कोटेशन थी, माइट बी आई एम रॉन्ग. सो इट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली, हम थोड़ा सा पहले इट को डिस्कस कर लेते हैं. इट जो है वो एक जैसे कि मैंने बताया कि एक फितरत की आवाज़ होती है और एक नफ्स की. एक राइट होता है, एक रॉन्ग होता है, एक ब्लैक होता है, और एक क्या उसे कहेंगे, वाइट होता है. ठीक है. सो इट को हम यहाँ पे ब्लैक एरिया कहेंगे. ठीक है. क्योंकि जब कोई भी इंसान इट को प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो बहुत सेल्फ़िश होता है, वो अपने बारे में सोच रहा होता है, और वो एक तो अनकॉन्शियस होता है और अपनी खुशी चाह रहा होता है. लाइक अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी करना चाहता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है. ठीक है. चाहे वो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़े, उसे कोई परवाह नहीं. लाइक इट के अंदर जो भी इंसान होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना सोच रहा होता है कि उसे खुशी जो मिलती है वो वही काम करेगा. ठीक हो गया. सो द इट इज़ ऑल सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी, मेकिंग इट द प्राइमरली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी. कि क्या है कि ये एक प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, कि हमारा सबसे बेसिक कंपोनेंट. ओके. द इट इज़ ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. सो इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का जो हमारे बर्थ से हमारे अंदर होता है. ठीक है. जब कोई बच्चा, कोई ह्यूमन पैदा होता है तो तभी उसके अंदर ये कंपोनेंट जो है प्रेजेंट होता है. और ऐसा नहीं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके अंदर ये कंपोनेंट ना हो. बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर क्या है कि पैदा होते ही अल्लाह ताला जो सबसे पहले ये चीज़ रखते हैं वो है इट. ओके. सो इट में क्या होता है कि जब कोई लाइक अब पैदाइशी तौर पे किसी भी ह्यूमन में कैसे होता है, इसका हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज़ होता है. तो हमें ऐसे पता चला जनाब कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो पैदा होते साथ ही एक तो रोना शुरू कर देता है. नर्सिस कहती हैं ना कि अगर बच्चा पैदा हुआ है और वो रो नहीं रहा तो फिर कोई गड़बड़ है, कि बच्चा ठीक नहीं है. अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो एक हेल्दी बच्चे की अलामत है. ठीक है. सो जब बच्चा पैदा होता है और जब तक उसे बोलना नहीं आता तब तक वो, उससे जब कोई डेंजर होती है या भूख लगती है या कोई भी इस तरह से, तो वो रोता है. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी इड को शो करता है. लाइक अपना सोच, उस टाइम उसे अपनी पड़ी हुई होती है कि उसे खाना दे, उसे भूख लगी हुई है, और जब कोई उसे पेन होती है तो वो रोता है. हाँ, तो वो उसका जो हँसना होता है वो भी ईद को ही शो कर रहा होता है. जब हम उसे खेलते हैं उसके साथ, उछालते हैं बच्चे को, तो वो तब क्या कर रहा होता है, वो हँस रहा होता है. तो उसका हँसना भी ईद को शो कर रहा होता है. सो हमें इससे क्या पता चलता है कि पैदा होते साथ ही बच्चे के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट प्राइमरी पाया जाता है वो है ईद. This spectrum of personality is entirely unconscious and includes instinctive and primitive behaviors. So इसका क्या मतलब है कि ये जो पहलू है शख्सियत का, वो इंटायरली अनकॉन्शियस होता है, यानी लाशऊर होता है. लाशऊरी तौर पे इंसान इसको प्रैक्टिस कर रहा होता है. ठीक है. हम आगे जाएंगे, हम सुपर ईगो का भी जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि सुपर ईगो में भी अनकॉन्शियस स्टेज में होता है इंसान, और वो सुपर ईगो को प्रैक्टिस करता है.
हाँ, उसमें जाके हम देखते हैं कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों मिलके काम कर रहे होते हैं, मगर वहाँ पे भी अनकॉन्शियस भी होता है इंसान, ठीक है? सो ये क्या है कि हाँ, इसमें इंसान जैसे कि हम देखते हैं, हमें बच्चे के बारे में तो बड़ी क्लियर एग्जांपल इसी से पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस होता है और वो अपना जो है फिर भी इट को शो कर रहा होता है, ठीक है? The it is driven by the player principle, which strive from immediate gratification of all desires, wants, and needs. If these needs are not satisfied, this result in a state of anxiety. So क्या कहना चाह रहे हैं कि ये द इट इज़ ड्राइवन बाय द प्लेयर प्रिंसिपल। सो प्लेयर प्रिंसिपल क्या है? वो यही है कि मैंने कहा कि अपने प्लेजर के लिए ह्यूमन जो होता है वो चाह रहा होता है कि उसे जिस तरह से उसे खुशी मिलती है वही काम किया जाए, उसकी बात मानी जाए। सेल्फिशनेस और हम देखते हैं छोटे बच्चों में और बड़ों में भी समटाइम उसमें उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन और इस तरह करके। ये भी क्या है कि इट की अलामत है, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फॉल्ट्स हैं ना पर्सनालिटी में, जो कि लीड करते हैं किसी क्राइम को, बड़े बड़े जो क्रिमिनल निकलते हैं और उनके दिमागों का भी यही मसला होता है कि उनका इड जो है वो इड कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं उनकी पर्सनालिटी में, ठीक है? सो जो कि उन्हें कुछ लोग होते हैं उन्हें मार के खुशी मिलती है, किसी को सॉर्ट ऑफ तकलीफ़ पहुंचा के उन्हें खुशी मिलती है। सो ये क्या है कि उनका प्लेजर प्रिंसिपल, उन्हें जिस तरह से खुशी मिलती है बस उन्हें खुशी चाहिए, उन्हें किसी की ज़ात से कोई परवाह नहीं है कि किसी को दर्द हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी भी तरह बस उन्हें अपनी खुशी चाहिए। वो अपनी खुशी के लिए जीते हैं और वो इसी तरह जिएंगे। अगर उनका क्योंकि हम इसे एक डिसऑर्डर कहेंगे जब किसी बड़े इंसान में भी ये इड का कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? अ, अगर हम उन्हें नहीं वो अपनी इस डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें क्या होगा? वो एंग्ज़ायटी में चले जाएँगे, ठीक है? सो अपनी हेल्थ के लिए सॉर्ट ऑफ मतलब उन्हें एक दिमागी मसला सा होगा। हम देखते हैं एक इसकी एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो एडिक्टेड लोग होते हैं, ड्रग एडिक्टेड और किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं, तो जब उन्हें वो ड्राइव नहीं मिलती जो वो चाह रहे होते हैं, तो फिर उन्हें क्या होता है? एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। और मैंने बहुत सुना है कि नशइयों को अगर वो मिलती रहे उनका जो भी उन्होंने खाना पीना होता है, तो वो क्या होता है कि उनको एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, वो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें सुकून नहीं मिलता, ज़हनी सुकून और जिस भी तरह से कोई सुकून नहीं मिल रहा होता है, बेचैनी में लग जाते हैं, ठीक है? सो during early childhood it is necessary because it's ensured that and अच्छा क्या कह रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं कि अर्ली एज में क्या होता है कि इड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो ताकि बच्चा जो है वो रो के खाना वगैरह मांग सके, ये सब कुछ। सो अगर कोई बड़ा होके भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है लाइक इट को प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? लबीडो। इसका जो मतलब बिहेवियर जो है वो अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में भी, और क्राइम्स भी कमिट कर सकता है ऐसा इंसान। सो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत जब तक है इसको तभी तक होना चाहिए। अगर ये उससे आगे जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डिसऑर्डर आ गया है पर्सनैलिटी में। So next is ego. The ego develops from it and ensures that the impulses of the id can be expressed in acceptable manners in the realistic world or real world. ओके, सो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ईगो है डेवलप होती है इट से, जो कि इंश्योर करती है कि देखो, जब किसी इंसान के अंदर ईगो डेवलप होना शुरू होती है और ये इंसान में, ह्यूमन में जल्दी ही डेवलप हो जाती है। लाइक जब तक बच्चा बोलना शुरू नहीं करता, हम सिंपल एग्जांपल है इसकी कि जब बच्चा बोलना जब तक नहीं शुरू करता उसके अंदर इड होती है, ठीक है? क्योंकि उसने हर हर चीज़ जो है वो रो के मांगनी है और खुशी जो है वो अपनी हंस के उसका इज़हार करना है। और ये वो जब कोई बच्चे को डराएगा तो वो रोएगा, जब कोई मारेगा बच्चे को तो वो रोएगा, अपने आप को प्रोटेक्शन शो करेगा इस तरह से।
सो सेकेंडली क्या है कि उसके बाद क्या डेवलप होना शुरू होती है इंसान के अंदर, ईगो। ईगो किस तरह से कि जब बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ईगो डेवलप हो जाती है। लाइक वो स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट्स के साथ अपना जो है रिलेशनशिप, अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देता है। जब कोई बच्चे को बुलाता है तो बच्चा अपनी मामा की तरफ यूँ अट्रैक्ट होता है और जाता नहीं है। हम देखते हैं इस तरह से अक्सर हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। सो क्या है कि ईगो डेवलप होना शुरू हो गई है बच्चे की, ठीक है। सो वो अपने आप को अब क्या कर रहा है कि सोसाइटी में अपना बिहेवियर जो है उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। वो रियलिस्टिक वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वाई ये जो ह्यूमंस मतलब उनकी बोलना शुरू कर देता है बच्चा, तो ये भी उसकी यही कोशिश होती है। ईगो उसके अंदर आ रही होती है कि सारे बातें करें, मैं क्यों नहीं बोल रहा। सो वो उसके अंदर ईगो डेवलप होना शुरू होती है और फिर वो इस तरफ जो है ह्यूमन लर्निंग करता करता वो ये सीखता है कि अब मैंने बोलना है। सारे बातें करते हैं तो मैं भी इनके अंदर मैंने अपने आप को उसे ये अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। उसकी इट्स से ईगो के अंदर जो ये प्रोसेस चल रहा होता है ये भी अनकॉन्शियस होता है। बच्चे के अंदर ज़ाहिर सी बात है ऐसी बातें नहीं आ रही होती कि मैं भी अपने आप को, बहरहाल वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। सोसाइटी में सारे बातें कर रहे हैं तो मैं भी बोलना शुरू करूँ, मैं भी अपनी अपनी बातों का तो छोटे छोटे वर्ड्स फिर बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स के लिए मोहब्बत का इजहार करता है और उनको हंसता है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये ईगो बच्चे के अंदर डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती है। The ego is the component that is responsible for dealing with reality. लाइक रियलिटी से डील करना कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना, वही जो हम ऊपर बात कर रहे थे। और उसको जो असल दुनिया है उसके अंदर वो अपनी शख्सियत का इजहार, उस एक अपनी यू नो सॉर्ट ऑफ अपनी एग्जिस्टेंस का इजहार कर रहा होता है। इंसान कोशिश कर रहा होता है अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करने की, ठीक हो गया। सो द ईगो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। हमने पीछे इट का क्या पढ़ा कि प्लेजर प्रिंसिपल, वो अपने लिए बस खुशी चाह रहा है। और यहाँ पे क्या है कि रियलिटी प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। So the ego operates based on reality principle, which strives to satisfy need in a realistic manner। कि वो अब पहले नीड्स को किस तरह से फुलफ़िल किया जा रहा था सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी खुशी के लिए, ठीक है। मगर अब क्या है कि वो रियलिस्टिक मैनर में अपने आप को सोसाइटी में बैलेंस करते हुए अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। अब भी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। मगर क्या है कि अब अपने आप को मेंटेन रख के अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। और मतलब दुनिया के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं सिंपली कि दुनिया के मुताबिक, जैसे कि हम देखते हैं ना कि लाइक इन्फ्लुएंस, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस के साथ चलता है वो, ओके। These weights and cost and benefits of an action before deciding to act upon or abundant impulses। कि क्या है कि कोई भी एक्शन करने से पहले, जैसे कि हम कहते हैं कि जो है कुछ करने से पहले सोचो, ये वही वाला हिसाब है कि मतलब कि क्या मैं सोसाइटी के जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सो इंसान जो है वो अपने आप को सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के साथ लेकर चलता है इसमें, ओके। So, superego. The last component of personality to develop is the superego। कि हमारा जो personality का last component है superego। The last component of personality to develop is the superego। कि जो हमारे personality का last component है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज, मैं इसे कहूँगी कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में पहुँच जाता है ह्यूमन इसमें, ओके। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द सुपर ईगो बिगैन्स टू इमर्ज एट अराउंड एज 5। फ्रॉइड का कहना है कि ये स्टार्ट हो जाता है कब से, 5 की एज से डेवलप होना। ये नहीं कि हम पूरी तरह से इसको हासिल हो जाता है ह्यूमन को, ऐसा नहीं है। क्या है कि स्टार्ट हो जाता है इंसान के अंदर सुपर ईगो का component, ठीक है, डेवलप होना। So the superego holds the internalized moral standards and the ideal that we acquire from our parents, society, or sense of right and wrong।
कि क्या है कि हमारा जो सुपर ईगो में इंसान जो होता है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हीरोइज़्म का भी उसमें कॉन्सेप्ट अपने हीरो को अच्छा ईगो में क्या होता है इंसान अपने हीरो को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। मगर सुपर ईगो जब इंसान के अंदर आना शुरू होती है और वो अपनी पीक पे जब पहुंचती है तो इंसान खुद हीरो बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर सो ओके तो क्या है कि सोसाइटी के जो राइट और रॉन्ग के जो जितने भी इस तरह से सेंसेस हैं उसके अंदर ये सारी की सारी आ जाती हैं और उनको वो फॉलो कर रहा होता है उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को एज अ एक आइडियल पेश करता है सोसाइटी में। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इट में क्या था कि इंसान को उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, ठीक है, उसके नाज नखरे उठाए जा रहे थे। और अब जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में जब इंसान पहुंचा है और लाइक हम कहते हैं कि एक इंसान जो है 40 की एज में पहुंच गया है तो फिर वो क्या होता है कि सोचना स्टार्ट कर देता है, बल्कि 30-20 की एज में ही, कि अब मैंने कुछ करना है दुनिया के लिए, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। जैसे दुनिया ने उसके नाज नखरे उठा के उसको बड़ा किया होता है और अब उसका टाइम होता है कि अब उसने सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। The superego hold the internalized moral standards। क्या है कि वो moral standards को मतलब high standards को जो है वो approach करने की कोशिश कर रहा होता है and ideals that we acquire from our parent society के जो उसे society और parents से मिले होते हैं वो right और wrong की sense को समझता है। The superego provides a guideline from making judgments। So वो क्या है कि guidelines बना रहा होता है society के अंदर। The superego tries to perfect and civilize our behavior। क्या है कि इसमें क्या कर रहा होता है ह्यूमन के अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है सोसाइटी में और अपने ऊपर ज़्यादा वर्किंग कर रहा होता है। जैसे कि इकबाल ने भी कहा ना खुद ही को कर बुलंद इतना, कि मतलब कि वो अपनी खुद ही पे सारा काम कर रहा होता है। ओके सो इट वर्क्स फॉर suppress all unacceptable urge of it and struggles to make the ego act upon idealistic standards rather than upon realistic principles। कि क्या है कि इसमें कि वो इट की जितनी भी अर्जेस होती हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने आप को आइडियलिस्टिक और वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि एक्ट करे रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पे नहीं आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। सो लाइक परफेक्शन की तरफ जा रहा होता है जैसे कि हमने पहले भी कहा और अपने आप को आइडियलिस्टिक की हाई अप्रोच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को लाइक एक हीरो बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और हीरो कौन होता है? जो सेल्फलेस होता है, खुदगर्जी नहीं होती। जैसे कि हमने क्या किया था स्टार्ट में कि इट में इंसान सेल्फिश होता है और आते आते वो अपने आप को इस तरह से इस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है कि वो अपने आप को ख़ुद एक हीरो बना लेता है और वो सेल्फलेस हो जाता है। हीरो कब इंसान बनता है? जब वो ख़ुद एक हद तक सेल्फलेस होता है, लोगों के लिए ज़्यादा कुछ करना चाह रहा होता है। ओके सो ये क्या है कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल की बजाय वो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पे के अकॉर्डिंग वो जी रहा होता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। The super ego is present in the conscious, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये सुपर ईगो तीनों जो माइंड, देखिए कितना प्यारा है, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट सुपर ईगो का, कि सुपर ईगो में जब कोई भी इंसान पहुंचता है तो वो कॉन्शियसली भी होता है, काम कर रहा होता है, प्री कॉन्शियसली भी और उसका अनकॉन्शियस, लाइक तीनों माइंड जो होते हैं उसका आप अंदाज़े लगाएं कि इसमें उस प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी होगी इंसान के अंदर जब वो इस तरह से तीनों अपने माइंड्स को इस्तेमाल कर रहा होगा, तीनों माइंड्स के लेवल्स को इस्तेमाल कर रहा होगा। सो एक थोड़ा सा क्विक ले लेते हैं पीछे से सारा जो हमने अब तक पढ़ा उसको समराइज़ कर लेते हैं कि इट क्या है। कि जैसे मैंने कहा था कि ये एक ब्लैक एरिया, आप इसको कंसीडर करें एक कंसेप्ट बनाने के लिए अपने माइंड में, और ईगो क्या है? ग्रे एरिया, ठीक है। सो सुपर ईगो क्या है? कि टोटली वाइट एरिया, ठीक है। टोटली भी नहीं कहा जा सकता है कि ईगो में भी, सुपर ईगो
कि हाई पीक को कहा जा सकता है कि ये टोटली वाइट एरिया होता है, ठीक है। सो सेंटर में क्या आता है, ईगो। और ईगो में जब इंसान होता है तब हमारी एज में, लाइक यंग एज में, इंसान कंफ्यूज भी होता है, सोसाइटी को लेकर समझ नहीं आ रही होती। और इट में क्या होता है कि इंसान जो है वो कंफ्यूज नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर होता है। और सुपर ईगो में भी बिल्कुल क्लियर होता है। इट में क्लियर किस तरह से होता है कि उसे पता होता है कि मैंने सिर्फ अपने लिए जीना है, मैंने अपने प्लेजर का सोच रहा होता है, मुझे ये मिले वो। और ईगो में आके वो क्या होता है कि वो कंफ्यूज होता है, ये क्या हो रहा है, और फिर सुपर ईगो में जाके फिर वो क्लियर होता है कि अब मैंने काम किसके लिए करना है, अपनी सोसाइटी के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।